श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्तिक मास महत्यम चतुर्थ अध्याय। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को स्नान, दान एवं ब्राह्मण भोजन का महत्व। ब्रह्मा जी को अभिमुख करके नारद जी विरक्त भाव से बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत कहिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करके से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांचित फल पाती है। इसलिए यह नक्त व्रत विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और कब इस व्रत को किया जाता है। नारद जी का प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारी स्नेह के कारण मैं इसे बतलाता हूँ। यह व्रत कार्तिक मास का व्रत है, सो सावधान होकर के सुनो। आश्विन शुक्ल की पूर्णमासी को प्रातःकाल उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर दंतमंजन आदि करे, फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कूप या घर पर ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे। पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे और व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आपसे कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरे संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जलपान, अर्थात वह दिन केवल भजन कीर्तन में ही व्यतीत होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए और सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी का ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनावे और फिर उसको लाल वस्त्र पहनावे। विधि पूर्वक पूजन करे। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे और साथ ही प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि करिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर के उनकी आत्मा तृप्त करें। फिर तारों को देख करके स्वयं भी भोजन करें। यह आश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत किया जाता है और यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक में वास करते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों के तारों की मणियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ धाम में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल का ब्रह्मा जी का पूजन करते हुए यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो आप स्वयं ही उसे पूरी कर देना। हे नारद, जो इस व्रत को करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री गौरी शंकर की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्याने गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय।